हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन। इसमें क्या क्या देखेंगे, तो हम सबसे पहला देखेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट देखेंगे, राइट। फिर हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रिपरेशन देखेंगे। केमिकल प्रिपरेशन देखेंगे, फिर हम ब्लैंक एंड सैंपल क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। और लास्ट में हम अभी टाइट्रेशन करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। ये 5 टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हम 2 टाइप से देखेंगे, एक हमारा ऑपरेटस हो जाएगा और दूसरा हमारा केमिकल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिक्वायरमेंट, दूसरा हमारा केमिकल प्रिपरेशन, और तीसरा हमारा ब्लैंक एंड सिंपल प्रिपरेशन देखेंगे, चौथा हम टाइट्रेशन देखेंगे, पांचवा हम केमिकल कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक में क्या करते हैं, डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम चलते हैं रिक्वायरमेंट की ओर। रिक्वायरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कितने प्रकार का बताए, हम 2 प्रकार से बताए हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट। ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस मशीन हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्यूरेट हो जाएगा, फिर हमारा पीपेट हो जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर हो जाएगा, आईवी फ्लास्क हो जाएगा, कोनिकल फ्लास्क हो जाएगा, स्पेचुला हो जाएगा, फिल्टर पेपर हो जाएगा। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट हम इसलिए पहले से लिखते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट करने से पहले हम रिक्वायरमेंट हमारे आसपास होना कंपलसरी है। ठीक है, अब हमको केमिकल का क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हमको लगेगा स्टार्च लगेगा, पोटेशियम थायोसल्फेट लगेगा, और हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड लगेगा, ऑयल का सिंपल लगेगा, और वीज सिंपल लगेगा। ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट होगा। तब ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फिर केमिकल का प्रिपरेशन कराते हैं। केमिकल प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1% का, याद रखिएगा, हम क्या करते हैं इसमें 1% स्टार्च। स्टार्च का क्या कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एरो के माध्यम से आपको समझाते जाते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 100 ml का बीकर लेते हैं। 100 ml का क्या करते हैं, बीकर लेते हैं। बीकर लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम 50 ml डीएम वाटर लेते हैं। ठीक है, डीएम वाटर, यहाँ हाथ प्लेट और लिख दो ताकि और आते जाएगा। देखो, रिक्वायरमेंट बहुत सारे हैं, कुछ कुछ आते जाएगा, उसको हम बताते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 100 ml का बीकर लिया। बीकर में हम क्या करते हैं, 50 ml का हम 50 ml मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू हम उसको नाप के क्या करते हैं, उसमें डीम वाटर डालते हैं। फिर इस 50 ml डीम वाटर को क्या करते हैं, इस 100 ml बीकर में डाल दिए। डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हाथ प्लेट में इसको गर्म करते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, फिर हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम 0.5 ग्राम, याद रखिएगा, 0.5 ग्राम क्या करते हैं, स्टार्च सॉल्यूबल, स्टार्च जो कि क्या हो, सॉल्यूबल हो, किसमें डालते हैं, तो इस 50 ml वाटर में क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, ग्लास रॉड के थ्रू क्या करते हैं, इसको सेक करते हैं, हिलाते हैं, ताकि वो उसका जितना भी मालिक्यूल सब क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। अब इसको फिर क्या करते हैं, फिर से हम इसको हीट करते हैं। इसको डालने के बाद क्या करते हैं, हीट करते हैं, ताकि जो बचा हुआ हमारा सिंपल है वो हमारा एकदम क्लियर घुल जाए। घुलने के बाद क्या करते हैं, जो हीट रहता है उसी गर्म हालत में क्या करते हैं, उसको हम फिर छानते हैं। फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करते हैं, उसको फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, है ना। फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिर जो सिंपल हमारा है वो अभी गर्म है, तो उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के 30 मिनट के बाद उसको क्या करते हैं, हम दूसरे कोनिकल फ्लास्क या दूसरे अपने हिसाब से ऑपरेटर्स में उसको हम रख देते हैं। तो वो हमारा क्या बन गया, जो प्रिपरेशन सैंपल है हमारा, प्रिपेयर्ड सैंपल है हमारा, 1% स्टार्च का हो गया, जो कि हमारा टाइट्रेशन टाइट्रेशन के समय हमारा इंडिकेटर का काम करेगा। याद रखिएगा, हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 100 ml का कोनिकल फ्लास्क बीकर लिया। अभी तक हमने क्या क्या किया है इसमें, तो 100 ml का सबसे पहले हम बीकर लिए, फिर 50 ml डीम वाटर डाले हैं, फिर 0.5 ग्राम हम उसमें क्या डाल दिए, स्टार सॉल्यूबल सिंपल डाल दिए। और उसको क्या किए हैं, ग्लास रॉड के थ्रू उसको क्या किए हैं, सेक किए हैं, ताकि वो उसका पूरा मालिक्यूल क्या हो, वाटर में घुल जाए। और थोड़ा सा बहुत बचा रहता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हार्ड प्लेट में डालते हैं ताकि वो
गर्म होके पूरा क्या हो जाए, वो सॉल्युबल हो जाए, सॉल्युबल होके क्या हो जाए, वो एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हमारा सिंपल दिखने लगे। और फिर गर्म, जो गर्म है उसी को क्या करते हैं, गर्म हालत में ही जो अवस्था में है उसी अवस्था में क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके 30 मिनट तक के उसको ठंडा करके रख देते हैं, फिर दूसरे हम ऑपरेटर्स में उसको चेंज कर देते हैं। अब वो सिंपल हमारा क्या हो गया, इंडिकेटर के रूप में उसको हम टाइट्रेशन के समय यूज करेंगे। राइट, ये हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी का हम सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम थायोसल्फेट का क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन कराएंगे, है ना, कि उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबको एरो के माध्यम से बताते जाते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक 100 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। 100 ml का क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क ले लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, 80 ml, याद रखिएगा 80 ml ना, 80 ml क्या करते हैं, हम डीम वाटर डाल देते हैं। 100 ml कैपेसिटी का हम क्या लिए हैं, 100 ml कैपेसिटी का हम कोनिकला फ्लास्क लिए हैं, जिसमें हम 80 ml क्या करते हैं, डीएम वाटर डालते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 2.5 ग्राम, याद रखिएगा 2.5 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल रूप लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो कोनिकल फ्लास्क में हम 80 ml पानी डाले हैं, डीम वाटर डाले हैं, उसी में हम 2.5 को क्या करते हैं, वेट करके हम उसको मेजरिंग करके, मेजर करके उसको क्या डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, अच्छे से सेक करते हैं, सेक करने के बाद क्या करते हैं, 10 मिनट तक उसको हम हॉट प्लेट में उसको हीट करते हैं। ठीक है, 10 मिनट तक क्या करते हैं, हाथ प्लेट में हीट करते हैं ताकि उसका पूरा मालिक्यूल क्या हो जाए, वाटर में डिजॉल्व हो जाए। राइट, अब क्या करते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, हीट किए, हीट करने के बाद इसको थोड़ा सा कूल करते हैं, याद रखिएगा कूल करते हैं। कूल करने के बाद इसको हम डार्क प्लेस में रख दिए। डार्क प्लेस में रखने के बाद हमारा क्या हो गया, सैंपल प्रिपेयर हो गया, है ना। तो हमारा बनने वाला सैंपल क्या है, हमारा 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम थायोसल्फेट। अब इसको हम यूज करने से पहले हम इसका क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। बिफोर यूज इसमें क्या हो जाएगा, ये बिफोर यूज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसको बिफोर यूज, यूज करने से पहले हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ताकि हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये हमारा सिंपल प्रिपेयर हो चुका है। राइट, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने 100 ml का क्या लिए हैं, 100 ml का हम कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। फिर इसमें हम 80 ml का, ठीक है, 80 ml क्या किए हैं, डीएम वाटर डाले हैं। फिर उसमें 2.5 ग्राम हम क्या डाल दिए, सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल डाले हैं, और उसको फिर सेक किए हैं। सेक करने के बाद थोड़ा सा जो नहीं खुला उसको हम क्या करते हैं, हाथ प्लेट में रखने के बाद ताकि वो पूरा क्लिस्टर घुल जाए, है ना। घुलने के बाद क्या करता है, इसमें 10 मिनट तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा कूल करते हैं। फिर इसको पूरा 100 ml क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, एक थोड़ा सा 100 ml क्या कर देते हैं, डीएम वाटर डाल के इसको पूरा फिल कर देते हैं। उसका पूरा कैपेसिटी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको 100 ml तक के पूरा फिल कर दिए। फिर क्या करते हैं, कूल एंड डार्क प्लेस में रखते हैं और यूज करने से पहले उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया, क्या चीज़ का प्रिपेयर हो गया, 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम थायोसल्फेट। अब हम क्या देखते हैं, हम ब्लैंक और सिंपल का क्या करते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ब्लैंक और सिंपल प्रिपरेशन करते हैं। तो ब्लैंक सिंपल क्या हो जाएगा और हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, दोनों को हम अभी बताएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ब्लैंक इन द सेंस कहने से ही आपको हो जाएगा एम्प्टी है। जो हम कोनिकल फ्लास्क लिए हैं या आवी फ्लास्क लिए हैं वो क्या है, हमारा पूरा एम्प्टी है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो सिंपल है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2.7 और क्या हो जाएगा 583 कुछ भी रहे। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, ब्लैंक सिंपल प्रिपरेशन। इसमें हमने ब्लैंक और सिंपल दोनों को एक साथ लिए हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक तरफ हम ब्लैंक लिए हैं, दूसरा तरफ सिंपल लिए हैं। ब्लैंक मतलब हम इस आईवी फ्लास्क में कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें हम सिंपल डालेंगे। तो सिंपल हमारा क्या रहेगा, तो सिंपल रहेगा हमारा ऑयल का रहेगा। ऑयल सिंपल रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, हम कोनिकल फ्लास्क है या आईवी फ्लास्क है, इसमें हम 2.743 समथिंग क्या डाल देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम इसमें ऑयल सिंपल डालते हैं। ऑयल सिंपल डालने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम 25 ml, ठीक है 25 ml क्या डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिए।
कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिए। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ऑयल का सिंपल लिया है। ऑयल का सिंपल का वेट कितना रहेगा, 2.743 रहेगा। ठीक है, ये ग्राम में रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 25 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। राइट, अब इसमें हम ये किसके थ्रू डालेंगे, हम पिपेट के थ्रू डालेंगे। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, 25 ml थ्रू पिपेट, थ्रू पिपेट है ना, पिपेट क्या डालते हैं इसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। सिर्फ देखो इसमें हम क्या डाले हैं, ऑयल सिंपल एक्स्ट्रा है, बाकी देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें भी 25 ml डाल दिए है ना, और 25 ml इसमें भी डाल दिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 25 ml फिर विद सैंपल डालते हैं, विद सैंपल। ठीक है, इसको क्या करते हैं, विद सॉल्यूशन या सैंपल बोल सकते हो, इसमें फिर से डालते हैं। ये हो गया किसके थ्रू डाल रहे हैं, तो हम पीपेट के थ्रू डाल रहे हैं। और फिर से इसमें भी हम क्या डालते हैं, 25 ml क्या डालते हैं, विद सॉल्यूशन का डालते हैं, इसमें भी डालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये ब्लैंक है, ये सिंपल है, दोनों को हम एक साथ प्रिपेयर करा रहे हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दोनों को अलग अलग समझते बन जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से सेक करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हमारा क्या हो जाए, दोनों सिंपल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखो ये क्लोजर लगा हुआ है ना, इसी के किनारे किनारे हम क्या डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का हम क्या डालते हैं, क्रिस्टल डालते हैं, ये चारों। ठीक है, अब इसमें भी क्या डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड इसमें भी क्या करते हैं, चारों तरफ डालते हैं। ठीक है, ढक्कन के किनारे किनारे। और अब उसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों सिंपल को हम क्या करते हैं, 30 मिनट तक की इसको डार्क प्लेस में रखते हैं। इसको भी 30 मिनट के लिए क्या करते हैं, डार्क प्लेस में रखते हैं। डार्क प्लेस में रखने के 30 मिनट के बाद क्या करते हैं, अब हम 100 ml, अब इसमें क्या करते हैं, हम 100 ml क्या करते हैं, डीएम वाटर लेते हैं। 100 ml क्या कर लिए, डीएम वाटर लिए। अब इस ढक्कन को निकालते हैं और इसी ढक्कन को धोते हुए हम क्या करते हैं, डीएम वाटर को डालते हैं, ताकि हमारा क्या हो, एक बार में ना जाए पानी। ठीक है, जो हमारा वाटर है जो ये सिंपल के अंदर में एक ही बार में ना जाए, दीवार के सहारे जाए, इस प्रकार से हम क्या डालते हैं, सिंपल को डालते हैं, वाटर, डीएम वाटर को है ना। सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं। तो ये हमारा दोनों सिंपल क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब इसी का हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। याद रखिएगा ये दोनों कहीं हम, ये सिंपल और ब्लैक दोनों कहीं हम क्या करते हैं, इसका हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका कलर मान लो हमारा क्या है, ब्राउनिश रेड आया है, ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश रेड, दोनों का कलर अभी क्या है, सेम है। याद रखिएगा दोनों का कलर अभी क्या है, ब्राउनिश रेड है। अब दोनों को हमको क्या करना है, प्रिपरेशन, टाइट्रेशन कराना है। अब ये हमारा हो गया सिंपल और ये हो जाएगा हमारा ब्लैंक। ठीक है, सिंपल किस लिए हुआ है, क्योंकि इसमें ऑयल का सिंपल डाले हैं। बाकी जितना देखो, सबसे पहले हमने सिंपल में क्या लिया है, ऑयल लिया है 2.743, और हम 25 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर 25 ml विद सिंपल, फिर पोटेशियम आयोडाइड का हम डालते हैं किनारे किनारे। फिर उसको क्या करते हैं, 30 मिनट के लिए डार्क प्लेस में रखते हैं। फिर बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, 100 ml डीएम वाटर इस क्लोजर या स्टॉपर के माध्यम से डालते हैं, ताकि हमारा सिंपल में डायरेक्ट इफेक्ट ना हो सके। सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं। अब जो सिंपल बना उससे हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन किसके द्वारा कराते हैं, तो 0.1 नॉर्मलिटी सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा हम क्या कराते हैं, इसका टाइट्रेशन कराते हैं। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूरेट हो जाएगा, है ना। ब्यूरेट ये हमारा कोनिकल क्लास का, जो हमारा ब्लैंक सिंपल है, ब्लैंक केवल ब्लैंक है ना, इसमें ब्लैंक जो हमारा मटेरियल है उसी से हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन करा रहे हैं। किसके थ्रू करा रहे हैं, तो 0.1 नॉर्मलिटी हमारा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, 0.1 नॉर्मलिटी सोडियम थायोसल्फेट। अब ये हमारा क्या है, इसमें ये ब्लैंक है हमारा, है ना। याद रखिएगा ब्लैंक में एक तो हम सिंपल तैयार किए थे, एक तो ब्लैंक तैयार किए थे, दोनों का ये हमारा पहला हो जाएगा ब्लैंक का। अब इसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमको ये ब्यूरेट का रीडिंग, इनिशियल रीडिंग हम नोट कर लिए। याद रखिएगा ब्यूरेट का इनिशियल रीडिंग, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको ईजी हो जाए। हम क्या कर लिए, इसको रीड कर लिए, लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करने के कुछ देर के बाद मान लो हमारा ये 5 में आ गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइट्रेशन सिंपल में हम अभी क्या करते हैं, अब इंडिकेटर डालना पड़ेगा। जब तक इंडिकेटर नहीं डालेंगे तब तक हमारा कलर चेंज नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम 1 ml, याद रखिएगा हम इसमें 1 ml स्टार्च सिंपल डालते हैं, जो कि इंडिकेटर के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। स्टार्च सिंपल डालने के बाद क्या करते हैं, सेक करते हैं। सेक करते हैं तो हमारा मान लो क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया।
ब्लैक कलर आ गया तो ब्लैक कलर को हमको नेगलेक्ट करना है जब तक हमारा मिल्की वाइट ना आ जाए, वो हमारा एंड पॉइंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करते करते हम सेक करते हुए, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं। और फिर हमारा लास्ट में क्या आता है, मिल्की वाइट आता है। मिल्की वाइट कलर आता है। मिल्की वाइट कलर ही हमारा क्या हो जाएगा, इन पॉइंट। तो हम इनिशियल पॉइंट और इन पॉइंट दोनों को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। अब ये हमारा डायरेक्ट क्या किस में काम आएगा, तो ये हमारा कैलकुलेशन में काम आएगा, राइट। अब ये हमारा तो हो गया ब्लैंक। अब दूसरा हम टाइट्रेशन देखते हैं किसका, सिंपल का। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल। सिंपल कहने का इन द सेंस क्या था, उसमें आई लिए थे, वही हमारा सिंपल का टाइट्रेशन हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, ब्यूरेट को फुलफिल कर देते हैं 0.1 नॉर्मलिटी सोडियम थायोसल्फेट से। फिर से इसका इनिशियल हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। देखो इससे पहले किए थे ब्लैंक का, अब कर रहे हैं हम सिंपल का टाइट्रेशन। दोनों का टाइट्रेशन हमको सेपरेट करना है, इसको याद रखना है, राइट। अब जो हमारा ब्लैंक था वो व्हाइट कलर आ गया है, मिल्की वाइट, उसको हम अलग से रख दिए हैं उसका डिटेल नोट करके। अब ये हमारा सेकेंड है, राइट। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो एक आदमी ब्लैंक का कर सकता है, एक आदमी सिंपल का कर सकता है। क्योंकि हम अकेले कर रहे हैं इसलिए एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो अलग अलग टाइट्रेशन एक साथ कर सकते हो। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल का हो जाएगा। हम इनिशियल पॉइंट लिख लिए किसका, ब्यूरेट का, 0.1 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट का। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा देर तक क्या करते हैं, इसको टाइट्रेशन करते हैं। फिर कुछ देर के बाद क्या करते हैं, 1 ml हम क्या डालते हैं, स्टार्च का सिंपल डालते हैं इंडिकेटर के रूप में, डालते हैं। तो इसका क्या हो गया, रेड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज होने के बाद क्या करते हैं, फिर से इसमें टाइट्रेशन करते हैं जब तक मिल्की वाइट ना आ जाए, राइट। मिल्की वाइट ना आ जाए जब तक, तब तक इसका टाइट्रेशन करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये मिल्की वाइट हो जाता है, याद रखिएगा मिल्की वाइट हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तब हमारा ये कैलकुलेशन में काम आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने टाइट्रेशन में क्या किए हैं, तो सबसे पहले हमने 0.1 नॉर्मलिटी का प्यूरेट में हम सिंपल भरे हैं। और ये सिंपल हम पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं किए हैं, केवल 1 ml का क्या डाले हैं, स्टार्च सिंपल डाले हैं, जो कि इंडिकेटर के रूप में यूज किए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर, जो कि बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा तब तक हमारा जो टाइट्रेशन किए हैं, प्रिपरेशन किए हैं, सिंपल किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, सब अधूरा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम क्या देखते हैं, तो देखो सबसे पहले हम सिंपल वेट किसके लिए, हमारा सिंपल के लिए तो कितना लिए थे, जो सिंपल का हमारा आया था, ऑयल का सिंपल, मान लो ये ऑयल का सिंपल है, याद रखिएगा ये किसका सिंपल है, तो ऑयल का सिंपल है। तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2.7243 लिए थे, याद रखिए। ये किस में है, तो ग्राम में है, राइट। अब नॉर्मलिटी आप हम किसका लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का, किसके लिए, तो ब्लैंक के लिए। उसका हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिखे थे। तो मान लो इनिशियल पॉइंट, हम फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 38.1, और हमारा इनिशियल 1.7। तो हमारा टोटल जो आया वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो 36.4 ml। ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो ब्लैंक के लिए हो जाएगा, राइट। अब हम वैल्यूम आप किसका देखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, किसके लिए देखते हैं, तो सिंपल के लिए, सिंपल के लिए देखना है, राइट। अब इसमें फाइनल वेट क्या हो जाएगा हमारा 38.2, और हमारा इनिशियल जो हमारा प्रारंभिक हुआ था 24.6 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 13.6 ml हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो कि हम टाइट्रेशन करते समय लिखे हैं। देखो वैल्यू आपका अलग हो सकता है, बट ये मेथड यही रहेगा, है ना, क्योंकि आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपका वैल्यू अलग हो जाए, बट यहाँ का वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट लिखे हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझने में आसानी हो। अब फार्मूला हमारा क्या है, आयोडीन वैल्यू का 12.69 गुणा हमारा वी वैल्यूम हो जाएगा, बी का ब्लैंक हो जाएगा, वी का फिर वैल्यूम, एस का हमारा सिंपल, इनटू नॉर्मलिटी, किसका नॉर्मलिटी है, सोडियम थायोसल्फेट का नॉर्मलिटी, राइट। अब हमारा डिवाइडेड बाय वी एस, ऑयल का सिंपल वेट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ नहीं किए, सिंपल पुट किए हैं। तो वैल्यू कितना है हमारा, ब्लैंक का 36.4, हमारा सिंपल का कितना है 13.6, नॉर्मलिटी 0.1 लिए हैं सोडियम थायोसल्फेट का। ऑयल वेट कितना था हमारा 2.743 है ना। अब इसको हम क्या किए हैं, घटाए हैं, बस याद रखिएगा इसको घटाए हैं। तो ये हमारा 22.8 आया है, वैल्यू पुट किए हैं 0.1 आया है, और यहाँ पे रखे हैं। ये सबको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 10.62 आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल टाइट्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 10.62, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखा है, जिसमें ऑपरेटर्स
अलग था, केमिकल अलग था। और उसके बाद हमने केमिकल प्रिपरेशन कराया। केमिकल प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने इंडिकेटर प्रिपेयर किया। कौन सा इंडिकेटर यूज किए हैं? तो स्टार्च का, याद रखिएगा। फिर हमने क्या किया है, हमने 0.1 नार्मल्टी का सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपेयर किए हैं। फिर हमने सिंपल और ब्लैंक दोनों का अलग अलग हमने क्या किए हैं, प्रिपेयर किए हैं। फिर हम टाइट्रेशन किए हैं। टाइट्रेशन में हम दोनों को अलग अलग सेपरेट किए हैं, ब्लैंक का अलग, सैंपल का अलग, दोनों का रीडिंग नोट किए हैं, ब्यूरोटिंग, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल। फिर हम क्या किए हैं, लास्ट में कैलकुलेशन किए हैं, जो कि इस वैल्यू को पुट अप करते गए हैं। और जो लास्ट में हमारा जो एक फार्मूला है, ये फार्मूला में हम सबको पुट कर दिए हैं। तो फाइनली हमारा आंसर 10.62 आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, पूरा डिटर्मिनेशन टू आयोडीन वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।